अस्सलाम वालेकुम भाइयों। आज जो है हम पढ़ेंगे पार्ट 2 म्यूट एंट्री टेस्ट का जो MCQs हुए थे ना 8 जुलाई को 2024। उसमें हमने पार्ट 1 तो एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम एक्सप्लेन करेंगे पार्ट 2। तो पार्ट 2 में सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है कि रेडार वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डॉपलर इफेक्ट। रेडार जो है वो किसके बेसिस पे काम कर रहा है? डॉपलर इफेक्ट्स पे। क्वेश्चन नंबर 2 है विच गैस इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग। ठीक है, पिछली दफ़ा ये पार्ट 1 में एक MCQs मिला हुआ था हमारे पास कि भाई कौन सा जो है गैस है जो वेल्डिंग में यूज़ हो रहा है, तो वो आर्गन वहाँ पे ऑप्शन हमने टिक किया हुआ था। मगर यहाँ पे जो है वो ये भी हो सकता है, इस तरह भी आ सकता है कि भाई कौन सी गैस है जो वेल्डिंग में यूज़ होती है, वो एसिटाइलिन यूज़ होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो आइंस जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन आइंस है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल H2O है, वाटर है, तो वाटर जो ब्रेक होता है, एक हाइड्रोजन आइन और दूसरा क्लोरीन आइंस, तो वो आइंस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, कैरी करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 अब आ जाओ, इन हाइब्रिडाइजेशन विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज इन्वॉल्व। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा इसका बी होगा, कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक, और आप फिर भी चेक कर लेना इसको, इसका मेटालिक बॉन्डिंग भी होता है ऑप्शन, मगर 90% जो होता है वो कोवलेंट बॉन्डिंग ही होता है। क्वेश्चन नंबर 5, सोनोमीटर जो होता है वो यूज़ होता है फॉर स्टडिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स। सही है, ये आया हुआ था। ये सोनोमीटर एक्चुअली में ये एप्लीकेशन है रेडार की, सॉरी डॉपलर इफेक्ट की। अब आया क्वेश्चन नंबर 6 पे, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का जो यूनिट है वो क्या होता है? ओहम मीटर होता है। सही है, अब आ जाओ शेप ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन का जो ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं पाथ को, कि उसका पाथ जो है वो किस फॉर्म में होगा, वो होगा पैराबोला। सही है, और क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला हुआ है कि भाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एटम्स डिपेंड्स ऑन। आयोनाइजेशन ऑफ पोटेंशियल जो है वो एटम्स का डिपेंड किस पे कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे, विच पार्टिकल हैज द सेम मास एज अ इलेक्ट्रॉन बट अपोजिट चार्ज। मतलब वो कौन सा पार्टिकल जिसका जो मास सेम होता है जैसे इलेक्ट्रॉन का होता है। मास 9.1 इंटू 10⁻³ होता है ना मास। तो जैसे पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन का भी मास सेम है जैसे इलेक्ट्रॉन का है, मगर फ़र्क क्या है? सिर्फ चार्जेस का फ़र्क है कि इस पे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होती है और पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होती है। ठीक है, ये टॉपिक जो है आपका आपको बता दूं मैं टॉपिक कहाँ से उठाया है। MCQ ये होता है आपका इनहेलेशन ऑफ मैटर, जो डाना मॉडर्न फिजिक्स का जो चैप्टर है वहाँ से ये MCQ उठाया हुआ है। दूसरा, बीटा रेज आर डैश चार्जेड। बीटा पे जो होता है वो नेगेटिवली चार्जेड होता है। अच्छा, जो अल्फा पार्टिकल होते हैं, जो 3 पार्टिकल्स होते हैं ना, अल्फा बीटा गैमा, अल्फा पे पॉजिटिव होता है और बीटा पे जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और गैमा जो होता है वो आपका न्यूट्रल होता है। तो तीनों याद रख लेना। क्या पता इस दफ़ा बीटा आया हुआ है और अगली दफ़ा अल्फा के बारे में पूछ लें। और यह क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 पे लिखा है द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। अब ये जो है वो किसकी स्टेटमेंट है? ये है आपकी चार्ल्स लॉ के मुताबिक। तो एक चीज़ मैं यहाँ बता दूं कि भाई बॉयल्स लॉ जो होता है उसमें, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर आपका क्या होता है? कांस्टेंट होता है। बाकी चार्ल्स लॉ जो होता है उसमें प्रेशर जो है वो आपका क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक, तो और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ, लिखा हुआ है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। इसका ऑप्शंस नहीं दिए हुए, ठीक है, इसलिए मुझे सही से मिले नहीं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए हुए। ठीक है, मगर ये है कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स जो है ये MCQs आया होता मैथ से। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वो कैसे होता है, क्या होता है। और जो क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ, व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एट रूम टेम्परेचर।
ठीक है। तो साउंड की जो वेलोसिटी एट है रूम टेम्परेचर वो कितनी होती है, 343 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म इन दिस सीरीज -1, -1, -1, फिर -1 ही होगा। ये क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 है, एसिटाइलिन जो है वो इज प्राइमरीली यूज्ड एज अ वेल्डिंग गैस बिकॉज ऑफ इट्स। अच्छा, एसिटाइलिन जो है प्राइमरी यूज होता है वेल्डिंग गैस में, वो क्यों, रीज़न उसका ये होता है कि उसका हाई टेम्परेचर होता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर फिलिंग। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे, इंटीग्रेशन बाय ज़ीरो। अच्छा, ज़ीरो की जो इंटीग्रेशन है वो क्या होती है, वो होती है आपका DC कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इसका ज़ीरो नहीं करना, काफ़ी जगह मैंने दिखाया कि भाई ज़ीरो है मगर ज़ीरो नहीं है इसका। ठीक है, ये थोड़ा सा प्रूफ करके मैंने सही से लिखा हुआ है। ठीक है, अगर फिर भी आपको कन्फ्यूजन हो या कुछ भी हो, आप बोल रहे हैं कि भाई नहीं ये ऑप्शन नहीं है, तो आप भले कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, इंसान है, गलती हो सकती है हर किसी से। अब आया क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द रेंज ऑफ cos 4x, तो इसका ऑप्शन होगा C -1 1। क्वेश्चन नंबर 18 है, cos -1 x वो किसके होता है, तो ये ऑप्शन ए होगा, 1 sin इनवर्स x होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स ये जो है वो 3-4 दफ़ा रिवाइज हुआ है, फेज 1 में भी रिवाइज हुआ था, अब ये फेज 2 में भी रिवाइज हुआ है काफ़ी दफ़ा। इसका ऑप्शन होगा ए, वेबर। सेम जो चार्जेस होती हैं वो रिपेल करती हैं ईच अदर। ठीक है, तो जो सेम चार्जेस होती हैं, सॉरी ये क्वेश्चन इसका ऑप्शन लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पे वैसे MCQ जो आता है कि भाई सेम चार्जेस जो होती है वो हमेशा क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, रिपेल करती हैं, या हमेशा कैंसिल कर देते हैं। तो वो हमेशा क्या कर देती हैं, रिपेल करती हैं सेम चार्जेस। जैसे पॉजिटिव सेम चार्ज है, रिपेल करेंगे। नेगेटिव चार्जेस हैं वो रिपेल करेंगे। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव तीनों दोनों अलग चार्जेस हैं ना, तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं कि उन लोगों ने पूछा था कि भाई डाल्टन्स लॉ का जो स्टेटमेंट है वो क्या होता है, तो इसका ऑप्शन होगा आपका बी, टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ आइडियल गैस इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। ओके, अल्लाह हाफिज़। आज का जो है वो इतना ही था। अच्छा, अभी जो है वैसे एक्चुअली में टेस्ट तो ये हो गया है इसका, ये जो है MCQs वगैरह सही से याद रख लें। अब ज़रूरी नहीं है कि आप इनका ही जो है वो रट्टा ही मार लें, ऐसे नहीं करें। आप ऐसा करें ये क्वेश्चन देखेंगे किस किस चैप्टर में से आया हुआ है। ठीक है, मैं अगली वीडियोस में कोशिश करूँगा कि जो चैप्टर से जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, तो मैं देखूँगा कि भाई ये क्वेश्चन किस चैप्टर में से उठाया हुआ है, तो अब वो यहाँ पे मेंशन कर दूँगा। ठीक है ना, तो आपके लिए इजी हो जाए, तो आप उस चैप्टर में जाके उस टॉपिक में सही से आप टॉपिक को सही से तैयार करें। ठीक है, तो ये तो इंजीनियरिंग का है, मगर मेडिकल वाले क्या करें कि भाई जो क्वेश्चन आ रहा है ना जिस टॉपिक में, उस टॉपिक में से 3-4 क्वेश्चन जो है वो अपने इस टाइप के बना ले। ठीक है ना, तो वो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, तो वो जैसे बीटा का आया हुआ था क्वेश्चन पीछे। ठीक है ना, तो मैंने आप लोग को बता दिया ना कि अल्फ़ा पे कौन सी चार्ज होती है, गामा पे क्या होती है। अब दोनों और भी ज़्यादा ये सही से याद रख लो, कभी कभी बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें भी। ठीक है ना, तो पहली एक तो ये चीज़ है, दूसरा ये सजेशन है जो MD केट वाले हैं जो तैयारी कर रहे हैं अभी, तो वो कोशिश करें कि बेसिक चीज़ों पे भी फोकस रखें। ठीक है ना, वो कोशिश करते हैं कि भाई बड़ी चीज़ें जो हैं होते हैं वो बड़े फार्मूले होते हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। ठीक है, जैसे कभी ये बच्चे होते हैं कि IQ जो क्वेश्चन होते हैं उन पे बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं। ठीक है, हालांकि वो IQ क्वेश्चन 6 मार्क्स के आएंगे। ठीक है ना, तो कोशिश करें उन पर टाइम ज़ाया ना करें। ठीक है, आप वो 1 घंटा या उसको 10-15 मिनट या आधा घंटा दे दें। बाकी जो है वो बच्चे कुछ ऐसे करते हैं कि 1-1 घंटा 2-2 घंटे IQ क्वेश्चन पे दे रहे हैं। भाई वो 6 क्वेश्चन आते हैं, आप भले 1-2 दिन टेस्ट से पहले भी उनको टाइम दोगे ना तो आपको ईजी आ जाएंगे। ठीक है, आप ऐसा करो 2-2 घंटे अभी जो आप वो लगा रहे हो उन पे, वो बचा के आप किसी जैसे बायो है जो कि 68 मार्क्स हैं, जैसे केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, उनमें डिवाइड करके आप उन पे टाइम देते हैं।
तो सही है, आज के लिए इतना काफ़ी है। वीडियो लंबी ना हो जाए, तो अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।